प्रभु यीशु, जब मैं सुबह उठती हूं तो मेरे मन में बहुत से विचार आते हैं, कभी चिंता, कभी भय, कभी आशा। परंतु आज मैं यह सब आपके चरणों में रख देती हूं, क्योंकि मुझे पता है आप ही मेरे शांति के राजा हैं। आपका वचन कहता है, जो मुझ पर विश्वास करेगा वह कभी लज्जित न होगा। इसलिए मैं विश्वास से भरा दिन शुरू करती हूं। हे प्रभु, आप मेरे पिता हैं और मैं आपका बच्चा हूं। जैसे एक पिता अपने बच्चों की देखभाल करता है, वैसे ही आप भी मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। मेरी आत्मा को बल दीजिए ताकि मैं आज के हर कार्य में सच्चाई, प्रेम और नम्रता दिखा सकूं। मुझे गुस्सा, स्वार्थ, झूठ और आलस्य से बचाए। मेरे शब्द और कर्म सब में आपकी ज्योति जल के। हे प्रभु, जब मैं बाहर जाऊं तो आपकी उपस्थिति मेरे साथ हो। सड़क पर, काम पर, स्कूल में, घर में, हर जगह आपका पवित्र आत्मा मेरा मार्गदर्शन करे। मुझे उन परिस्थितियों में भी स्थिर रखिए जहां लोग मुझे उकसाएं या दुख पहुंचाएं। मुझे सिखाए कि मैं प्रतिक्रिया न दूं, बल्कि प्रेम से उत्तर दूं, क्योंकि आपका प्रेम सब पर भारी है। हे यीशु, आज के दिन मैं अपने परिवार, अपने मित्रों, अपने पड़ोसियों और अपने शत्रुओं के लिए भी प्रार्थना करती हूं। जो लोग मुझे पसंद नहीं करते, उन्हें भी आपकी आशीषें मिले। जो बीमार है, उन्हें चंगाई मिले। जो दुखी है, उन्हें शांति मिले। जो जरूरतमंद है, उनकी सहायता हो। प्रभु, मुझे अपने हाथ का एक साधन बनाए ताकि मैं भी किसी के जीवन में प्रकाश का कारण बन सकूं। धन्यवाद प्रभु कि आपने मुझे जीवन का यह अवसर दिया। धन्यवाद कि आपने मेरी पिछली रात की रक्षा की। जब मैं गहरी नींद में थी, तब भी आपकी दृष्टि मुझ पर थी। आपने मुझे किसी अनहोनी से बचाया। यह आपकी करुणा है। अब जब मैं नए दिन में प्रवेश करती हूं, तो मैं चाहती हूं कि आप मेरे हर कदम को आशीष दें। प्रभु, मेरे कार्यस्थल में, मेरी पढ़ाई में, मेरे निर्णयों में, हर जगह आपका हाथ मेरे साथ हो। मैं जो भी करूं उसमें बुद्धि और विवेक दीजिए ताकि मैं गलत रास्ते पर न जाऊं। आपका आत्मा मुझे मार्गदर्शन दे कि मैं दूसरों के प्रति सहानुभूति रख सकूं। मेरे मन को शांत रखिए ताकि मैं किसी की बुराई न सोचूं और अपने हृदय को द्वेष से मुक्त रख सकूं। हे पिता, आप मेरे सृष्टिकर्ता हैं। आपने मुझे उद्देश्य के साथ बनाया है। आज की सुबह मैं उस उद्देश्य को फिर से याद करती हूं कि मैं आपकी महिमा के लिए जीवित रहूं। जब मैं लोगों से मिलूं तो वे मेरे जीवन में आपकी झलक देखें। मुझे ऐसा व्यक्ति बनाए जो दूसरों को प्रेम, आशा और साहस दे सके। प्रभु, मैं अपने घर के लिए भी प्रार्थना करती हूं। इस घर में आपकी शांति और प्रेम बना रहे। हर कोने में आपकी उपस्थिति महसूस हो। किसी प्रकार का कलह, झगड़ा या नकारात्मकता यहां न ठहरे। हमारे बीच मेल मिलाप, क्षमा और समझ बनी रहे। बच्चों को बुद्धि दीजिए, बड़ों को धैर्य दीजिए और सबको आपकी आज्ञा का पालन करने की प्रेरणा दीजिए। हे प्रभु, इस दिन में चाहे कितनी भी चुनौतियां क्यों ना आए, मुझे गिरने न दीजिए। मुझे याद दिलाए कि आप सदैव मेरे साथ हैं। जब मैं अकेला महसूस करूं तो आपकी उपस्थिति मुझे ढांढस दे। जब मैं डरूं तो आपका वचन मेरा बल बने। जब मैं थक जाऊं तो आपकी आत्मा मुझे नया जोश दे। हे प्रभु यीशु, मैं आज के दिन के हर छोटे बड़े कार्य को आपके हाथों में सौंपती हूं। मुझे सिखाइए कि मैं समय का सदुपयोग करूं। मैं व्यर्थ बातों, चुगली या चिंता में समय न गंवाऊं, बल्कि आपके राज्य के लिए काम करूं। मेरे मन में आपके लिए कृतज्ञता बनी रहे और मैं सदा धन्यवाद का जीवन जी सकूं। प्रभु, जब मैं अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त रहूं तो मुझे यह एहसास दिलाए कि मैं आपके साथ चल रही हूं। जब मैं किसी की मदद करूं तो मैं जानूं कि यह आप ही के लिए कर रही हूं। जब मैं किसी को क्षमा करूं तो यह आपकी प्रेम से भरकर करूं। जब मैं मुस्कुराऊं तो वह मुस्कान आपके अनुग्रह की गवाही बने। हे प्रभु, इस सुबह मैं उन लोगों को भी आपके हाथों में सौंपती हूं जो किसी संघर्ष से गुजर रहे हैं। जो लोग निराश हैं, जिन्हें नौकरी नहीं मिल रही, जिनके रिश्तों में कड़वाहट है, जो बीमारी से जूझ रहे हैं, उन पर अपनी कृपा बरसाए। आपकी शांति जो सारी समझ से परे है, उनके हृदयों को भर दे। प्रभु, आपके वचन में लिखा है, तेरी दया हर सुबह नई होती है। विलाप गीत। आज मैं उस दया को अनुभव करना चाहती हूं। मेरे जीवन में आपकी नई आशीषें उतरें। मेरा मन पवित्र हो, मेरा हृदय दयालु हो और मेरा जीवन आपके प्रेम से प्रकाशित हो। हे प्रभु, मुझे सिखाइए कि मैं शिकायत न करूं, बल्कि धन्यवाद करूं। जब कुछ योजना के अनुसार न हो तो मैं धैर्य रख सकूं।
मुझे यह विश्वास दीजिए कि हर परिस्थिति में आप मेरे भले के लिए काम कर रहे हैं। मुझे उस चट्टान की तरह मजबूत बनाए जिस पर तूफान का कोई असर न हो। हे परमेश्वर, मैं अपने दिन के हर क्षण में आपकी उपस्थिति का अनुभव करना चाहती हूं। चाहे मैं खाना खाऊं, बात करूं, काम करूं या आराम, हर कार्य में आप ही मेरे केंद्र बने रहें। मेरे जीवन की धड़कनें आपकी आराधना करें। मेरा हर कार्य एक प्रार्थना बन जाए। प्रभु, जब दिन समाप्त हो तो मैं पीछे मुड़कर देखूं और कह सकूं कि यह दिन आपके साथ बिताया गया और यह धन्य दिन था। मुझे ऐसा जीवन दीजिए कि लोग मेरे कार्यों से आपको पहचानें। दुनिया में अनेक धर्म, संस्कृतियां और परंपराएं हैं। हर समाज में अपने अपने त्योहार, रीति रिवाज और धार्मिक पर्व होते हैं। भारत भूमि में तो त्योहारों की एक अनगिनत श्रृंखला है। दीपावली, होली, रक्षाबंधन, नवरात्र, गणेश चतुर्थी, भैया दूज, ये सब हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण पर्व हैं। इनमें से भैया दूज एक ऐसा पवित्र पर्व है जो भाई और बहन के स्नेह, प्रेम और सुरक्षा के रिश्ते को और मजबूत करता है। परंतु जब यह प्रश्न उठता है कि यीशु मसीह में विश्वास रखने वाले लोग भैया दूज क्यों नहीं मनाते, तो इसका उत्तर केवल परंपरा में नहीं, न बल्कि विश्वास और धर्मशास्त्र में छिपा हुआ है। भैया दूज का इतिहास हिंदू ग्रंथों से जुड़ा है। ऐसा कहा जाता है कि यमराज और यमुना भाई बहन थे। एक दिन यमराज अपनी बहन के घर गए और बहन ने उनका तिलक करके स्वागत किया, उनके लिए भोजन बनाया और उनकी दीर्घायु की कामना की। यमराज ने प्रसन्न होकर कहा कि जिस दिन कोई बहन अपने भाई का इसी प्रकार से तिलक करेगी, उस भाई को यम का भाई नहीं रहेगा। तब से यह पर्व भाई और बहन के स्नेह का प्रतीक बन गया। भारत में यह त्योहार दीपावली के 2 दिन बाद मनाया जाता है। बहनें भाई के माथे पर तिलक लगाकर उसकी लंबी उम्र की प्रार्थना करती हैं और भाई बहन को उपहार देता है। यह एक सुंदर परंपरा है जो पारिवारिक प्रेम और भाई बहन के रिश्ते को उजागर करती है। लेकिन जब हम यीशु मसीह के अनुयायियों की ओर देखते हैं तो वे इस पर्व को नहीं मनाते। इसका कारण यह नहीं कि वे प्रेम, भाईचारे या परिवार के बंधन का विरोध करते हैं, बल्कि इसलिए कि उनका विश्वास और जीवन शैली बाइबल के सिद्धांतों पर आधारित है, न कि किसी सांस्कृतिक या धार्मिक कथा पर। मसीही जीवन का मूल प्रभु यीशु मसीह है। बाइबल कहती है, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूं, मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। इसका अर्थ है कि मसीही लोग अपने जीवन के हर पहलू में यीशु को ही मार्गदर्शक मानते हैं। उनके लिए कोई भी धार्मिक उत्सव, पूजा या आशीर्वाद उसी में निहित है। वे ये नहीं मानते कि किसी विशेष दिन, कर्म या परंपरा से आशीर्वाद मिलेगा, बल्कि उनका विश्वास यह है कि आशीर्वाद केवल प्रभु की कृपा और विश्वास से मिलता है। भैया दूज जैसे पर्व में बहन भाई के लिए तिलक करती है और विशेष विधि से पूजा करती है। इसमें मंत्र, कर्मकांड और धार्मिक रीति होती है जो हिंदू ग्रंथों और देवी देवताओं से जुड़ी होती है। जबकि मसीही विश्वास में ऐसा कोई धार्मिक कर्म या तिलक की परंपरा नहीं है। मसीही लोग बाइबल में वर्णित अनुसार केवल परमेश्वर से सीधे प्रार्थना करते हैं। यीशु ने सिखाया, जब तुम प्रार्थना करो तो अपने कमरे में जाकर द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना करो, और तुम्हारा पिता जो गुप्त में देखता है तुम्हें प्रतिफल देगा। इसका अर्थ यह है कि मसीही उपासना बाहरी कर्मकांडों पर नहीं, बल्कि हृदय की सच्ची भक्ति पर आधारित होती है। मसीही विश्वास में भाई बहन का संबंध बहुत मूल्यवान है। प्रभु ने हमें प्रेम का आदेश दिया है, तुम एक दूसरे से प्रेम रखो जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है, यूहन्ना है। इसका मतलब यह नहीं कि मसीही लोग भाई बहन के रिश्ते की भावना नहीं मानते। वे उस प्रेम को धार्मिक रूप से नहीं, बल्कि आत्मिक रूप से जीते हैं। वे अपने भाई या बहन के लिए यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, उसके जीवन में आशीष, सुरक्षा और आनंद की कामना करते हैं। उनके लिए तिलक या थाली की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि हृदय की प्रार्थना ही सबसे बड़ा तिलक होती है। कई लोग पूछते हैं कि अगर भैया दूज प्रेम का त्योहार है तो मसीही लोग क्यों नहीं मनाते। इसका उत्तर यह है कि मसीही धर्म में कोई भी त्योहार या अनुष्ठान तब तक नहीं मनाया जाता जब तक उसका आधार बाइबल में न हो। बाइबल हमें केवल कुछ विशेष पवित्र अवसरों को स्मरण करने का निर्देश देती है, जैसे प्रभु भोज, पास्का या यीशु के पुनरुत्थान का दिन, जिसे हम ईस्टर कहते हैं। इन सब का उद्देश्य परमेश्वर की कृपा, उद्धार और प्रेम को याद करना है। भैया दूज जैसी परंपरा में धार्मिक कथा और अनुष्ठान शामिल है,
जो मसीही विश्वास से मेल नहीं खाते। मसीही लोग किसी देवता, यमराज या यमुना जैसी पौराणिक कथाओं पर नहीं, बल्कि जीवित परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। बाइबल स्पष्ट कहती है, तू मेरे आगे किसी और देवता को न मानना। इसलिए मसीही लोग किसी अन्य देवता या धार्मिक परंपरा से जुड़ा पर्व नहीं मनाते। पर इसका अर्थ यह नहीं कि वे अपने परिवार से दूर हैं या त्योहारों से नफरत करते हैं। मसीही लोग भी अपने परिवार के साथ आनंद मनाते हैं। वे परिवार में प्रेम, क्षमा, सहयोग और एकता को बहुत महत्व देते हैं। लेकिन उनका उत्सव का तरीका अलग होता है। वे घर में भजन गाते हैं, प्रभु से धन्यवाद की प्रार्थना करते हैं, अपने प्रियजनों को आशीर्वाद देते हैं और एक साथ भोजन करते हैं। भैया दूज के दिन भी यदि कोई मसीही बहन अपने भाई के लिए प्रार्थना करती है तो वह परमेश्वर से कह सकती है, हे प्रभु यीशु, मेरे भाई पर अपनी कृपा बनाए रखना, उसे बुराई से बचाना, उसके जीवन में सफलता और शांति देना और उसे अपने मार्ग पर चलाना। यह प्रार्थना किसी भी तिलक या परंपरा से कहीं अधिक पवित्र है, क्योंकि यह सीधी प्रभु से जुड़ी होती है। यीशु मसीह ने कहा था, जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वही मेरा भाई, बहन और माता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि मसीही विश्वास में हर विश्वासी एक परिवार का हिस्सा है। यहां भाई बहन का संबंध केवल रक्त से नहीं बल्कि आत्मा से जुड़ा है। जो भी प्रभु की इच्छा पूरी करता है वह मसीह में एक परिवार है। इसलिए मसीही लोग हर व्यक्ति को प्रेम और दया से देखते हैं। कभी कभी समाज में यह गलतफहमी हो जाती है कि मसीही लोग भारतीय संस्कृति का विरोध करते हैं, पर वास्तव में ऐसा नहीं है। वे किसी संस्कृति या भाषा के विरोधी नहीं बल्कि अंधविश्वास और मूर्ति पूजा से अलग रहते हैं। वे वही मानते हैं जो सत्य और वचन पर आधारित है। उनके लिए आस्था का आधार केवल बाइबल है, जो सिखाती है कि परमेश्वर आत्मा है और उसकी उपासना आत्मा और सत्य से करनी चाहिए। भैया दूज का मुख्य संदेश है भाई बहन के रिश्ते की मजबूती और प्रेम, और यही सच्चाई मसीही जीवन का भी आधार है। परमेश्वर प्रेम है। जब हम अपने परिवार, समाज और दूसरों से प्रेम करते हैं तो हम परमेश्वर की इच्छा पूरी करते हैं। इसलिए मसीही लोग त्योहार के स्वरूप में नहीं बल्कि जीवन के आचरण में प्रेम को जीते हैं। वे हर दिन को भैया दूज की तरह मान सकते हैं, जब वे अपने भाई या बहन के लिए आशीर्वाद मांगते हैं। हर दिन को दीपावली की तरह जब वे हृदय में यीशु का प्रकाश जलाते हैं। हर दिन को क्रिसमस की तरह जब वे प्रेम और दया का संदेश फैलाते हैं। मसीही विश्वास ये नहीं कहता कि दूसरे त्योहार गलत हैं, बल्कि यह सिखाता है कि मनुष्य की सच्ची शांति और आशीर्वाद किसी दिन, तिलक या रिवाज से नहीं बल्कि जीवित परमेश्वर से मिलती है। जब मनुष्य अपने पापों को स्वीकार कर यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानता है, तब उसके जीवन में वह सच्चा आशीर्वाद उतरता है जो किसी भी पर्व या अनुष्ठान से बढ़कर है। इसलिए जब कोई पूछता है कि यीशु मसीह के लोग भैया दूज क्यों नहीं मनाते, तो उत्तर यह है, वे किसी त्योहार का विरोध नहीं करते, बल्कि वे उस प्रेम को एक नई आत्मिक गहराई में जीते हैं। वे उस प्रेम को संस्कार या रीति में नहीं बल्कि प्रभु की उपस्थिति में अनुभव करते हैं। उनके लिए तिलक नहीं बल्कि प्रार्थना महत्वपूर्ण है, उपहार नहीं बल्कि आशीर्वाद अमूल्य है। भैया दूज का अर्थ है प्रेम, आशीर्वाद और सुरक्षा। यीशु में ये तीनों सदा जीवित रहते हैं। वह हमें सिखाता है कि एक दूसरे की रक्षा करो, एक दूसरे से प्रेम करो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। इस प्रकार मसीही व्यक्ति अपने भाई या बहन के लिए सच्चे मन से प्रार्थना करता है, बिना किसी धार्मिक रीति या परंपरा के। अंत में यह समझना आवश्यक है कि मसीही जीवन कोई धर्म नहीं बल्कि एक संबंध है परमेश्वर के साथ और अपने प्रियजनों के साथ। इस संबंध में हर दिन प्रेम, क्षमा और शांति का पर्व होता है। इसलिए मसीही लोग भैया दूज को नहीं मनाते, क्योंकि उनके लिए हर दिन भाई और बहन के प्रेम का दिन है। तेरी दया अनंत है, तेरी कृपा समुद्र से भी गहरी है, तेरी करुणा आकाश से भी ऊंची है। आज जब मैं अपने जीवन को तेरे सामने झुकाता हूं, मेरे हृदय के भीतर से एक ही वचन निकलता है, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। तू वह परमेश्वर है जो दूर नहीं, हमारे बहुत निकट है। तू हमारी सांसों में, हमारे हृदय की धड़कनों में, हमारे जीवन की हर कठिनाई में उपस्थित रहता है। तूने हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा। जब हमारी आंखों में आंसू थे तब तू हमारे साथ रोया। जब हमारे पास आशा नहीं थी, तूने अपने प्रेम से हमें नया जीवन दिया। धन्यवाद प्रभु कि तूने मेरी छोटी सी पुकार को भी अनसुना नहीं किया।
जब मैं अंधकार में था तूने मुझे प्रकाश दिखाया। जब मैं निराश था तूने मुझे आशा दी। जब मैं टूट चुका था तूने अपने प्रेम से मुझे फिर से खड़ा किया। जब कोई भी साथ नहीं था तूने मुझे गले लगाया और कहा, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। यह वचन मेरे लिए जीवित सत्य बन गया। हे प्रभु, कितनी बार मैंने अपने जीवन में तूफानों को आते देखा है, पर हर बार तू मेरे साथ खड़ा रहा। जब बीमारी ने मेरे शरीर को कमजोर किया तब तूने मुझे चंगाई दी। जब दुखों ने मुझे घेर लिया तूने मेरे आंसुओं को अपनी हथेली में समेट लिया। जब मेरे पास कोई उपाय नहीं था तूने वह मार्ग बनाया जहां कोई मार्ग नहीं था। मैं आज यह स्वीकार करता हूं कि यदि तू न होता तो मैं आज यहां न होता। तेरी कृपा ने ही मुझे बचाया है। धन्यवाद प्रभु, तूने मेरी पुकार तब सुनी जब दुनिया ने मुंह मोड़ लिया था। जब लोग हंसे तूने मेरा हाथ थामा। जब दरवाजे बंद हो गए तूने स्वर्ग के द्वार खोल दिए। जब मैं अकेला बैठा था तू मेरे साथ बैठा। जब मैंने कहा प्रभु मैं नहीं कर सकता, तूने कहा मेरे बच्चे, मेरे साथ सब कुछ संभव है। तेरे इन वचनों ने मुझे जीने की हिम्मत दी। प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना का उत्तर अपने समय पर दिया। कभी मैं अधीर हुआ, कभी शिकायत की, पर अब समझ गया हूं कि तेरे समय से बढ़कर कोई समय नहीं होता। तू कभी देर नहीं करता, बस उचित समय पर कार्य करता है। जब तूने मेरी पुकार सुनी तूने वही दिया जो मेरे लिए सर्वोत्तम था, भले ही वह मेरी इच्छा से भिन्न था। तेरी योजनाएं मुझसे बड़ी और अद्भुत हैं। धन्यवाद प्रभु कि तूने मेरे घर में शांति दी। तूने मेरे परिवार को तेरे प्रेम में जोड़ा। जहां कलह थी वहां तूने मेल कराया। जहां आंसू थे वहां तूने मुस्कान दी। जहां डर था वहां तूने विश्वास दिया। जहां बीमारी थी वहां तूने स्वास्थ्य दिया। तूने मेरे घर को आशीषों का निवास बना दिया। प्रभु, मैं तेरे उस प्रेम को शब्दों में नहीं बांट सकता। तूने मेरी हर गलती को क्षमा किया, मेरी हर कमजोरी को ढक लिया और मेरे जीवन को अपने अनुग्रह से सजाया। मैं जानता हूं कि मैं योग्य नहीं था, पर तेरे प्रेम ने मुझे योग्य बना दिया। तेरे लहू ने मेरे पापों को धो दिया। तेरे क्रूस ने मुझे नया जीवन दिया। जब मैं गिरा तूने उठाया। जब मैं भटका तूने मार्ग दिखाया। हे प्रभु, आज मैं तेरे सामने कृतज्ञता के आंसू लेकर आता हूं। मेरे पास देने को कुछ नहीं, केवल धन्यवाद का हृदय है। तेरी स्तुति करते हुए मेरा मन कहता है, हे मेरी आत्मा, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को न भूल। मैं तेरे हर उपकार को याद करता हूं। हर उस दिन को जब तूने अंधकार में मुझे संभाला, हर उस क्षण को जब तूने मुझे हिम्मत दी, हर उस अवसर को जब तूने मेरे लिए चमत्कार किया। धन्यवाद प्रभु कि तूने मेरे लिए युद्ध लड़ा जबकि मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था। तूने मेरे शत्रुओं को पराजित किया। तूने मेरी रक्षा की। जब मैं मौन था तब भी तू कार्य करता रहा। तेरे कार्य गुप्त होते हैं पर तेरे परिणाम महान। तूने मेरी पुकार को केवल सुना ही नहीं बल्कि उसे आशीष में बदल दिया। प्रभु, तूने मुझे सिखाया कि हर परिस्थिति में धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि जब हम धन्यवाद करते हैं तब हमारी आत्मा ऊंची उठती है। जब हम आभार मानते हैं तब चमत्कार करते हैं। इसलिए मैं आज अपने हर दुख के लिए भी धन्यवाद कहता हूं, क्योंकि उन्हीं दुखों ने मुझे तेरे निकट लाया। मैं अपने हर आंसू के लिए धन्यवाद कहता हूं, क्योंकि उन्हीं ने मुझे तेरे प्रेम की गहराई सिखाई। धन्यवाद प्रभु, तूने मेरी पुकार सुनी जब मैं टूटे हुए शब्दों में भी कुछ कह नहीं पा रहा था। तूने मेरे मौन को भी समझा। तेरी आत्मा ने मेरे हृदय की कराह को वाणी दी। बाइबल कहती है, आत्मा हमारी दुर्बलताओं में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमें क्या प्रार्थना करनी चाहिए, पर आत्मा आप हमारी ओर से ऐसी कराहों से विनती करता है जिन्हें शब्दों में नहीं कहा जा सकता। यही सत्य मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है। हे प्रभु, तूने मेरी पुकार सुनी जब मैं दरिद्र था, जब मेरे पास कुछ नहीं था। तूने मुझे रोटी दी, जल दिया, वस्त्र दिया और सिर छुपाने को छत दी। तूने मेरी आवश्यकताओं को अपनी महिमा के अनुसार पूरी की। मैं आज भी तेरे उन अनगिनत चमत्कारों को याद करता हूं जो तूने मेरे जीवन में किए, बिना मांगे, बिना बोले, सिर्फ अपने प्रेम के कारण। धन्यवाद प्रभु, तूने मुझे अपने वचन से बल दिया। जब मेरा मन गिरा, तेरे वचनों ने मुझे उठाया। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं होगी। भववचन मेरे जीवन का सहारा बना। तूने मुझे सिखाया कि जीवन की हर स्थिति में भरोसा रखना है। जब तू मौन रहता है तब भी तू कार्य कर रहा होता है। जब तू विलंब करता है
तब भी तू उत्तर दे रहा होता है। प्रभु, तूने मेरी पुकार सुनी और मुझे नया उद्देश्य दिया। पहले मैं जीवन को व्यर्थ मानता था, पर अब मैं जान गया हूं कि तूने मुझे एक उद्देश्य के लिए बनाया है, तेरे प्रेम को बांटने के लिए, तेरी गवाही देने के लिए। तूने मुझे इस संसार में एक प्रकाश बनाया है ताकि मैं अंधकार में चमक सकूं। तूने मेरे टूटे जीवन को एक साक्षी बना दिया है। हे प्रभु, जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो हर मोड़ पर तेरी उपस्थिति दिखती है। तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। तू मेरे हर दर्द के पीछे खड़ा था, हर सफलता में तेरा हाथ था, हर मुस्कान में तेरा कारण था। इसलिए आज मैं केवल यही कहता हूं, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। प्रभु, मैं जानता हूं कि तू वही परमेश्वर है जो कल, आज और सदा एक समान है। जैसे तूने मूसा, दाऊद, दानियल और पौलुस की पुकार सुनी, वैसे ही तूने मेरी भी सुनी। तू वही चमत्कार करने वाला परमेश्वर है जो मृतकों को जीवन देता है, जो शून्य से सृष्टि रचता है, जो असंभव को संभव करता है। तूने जो वचन दिया उसे पूरा किया। तू सच्चा और विश्वास योग्य है। धन्यवाद प्रभु कि तूने मुझे क्षमा किया जबकि मैं तेरे मार्ग से भटक गया था। तूने मुझे फिर से अपने प्रेम में बुलाया। तेरे क्रूस के रक्त ने मेरी आत्मा को पवित्र किया। जब दुनिया ने मुझे अस्वीकार किया, तूने कहा तू मेरा है। यह वचन मेरी आत्मा को नया जीवन दे गया। प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद इसलिए भी करता हूं कि तूने मुझे दूसरों की पुकार सुनने वाला बना दिया। तूने मेरे हृदय को करुणा से भर दिया। अब मैं दूसरों की पीड़ा में उनकी सहायता कर सकता हूं, क्योंकि तूने मुझे अपनी दया का पात्र बनाया है। धन्यवाद प्रभु, तूने मुझे सिखा दिया कि धन्यवाद देना केवल शब्द नहीं, एक जीवन शैली है। जब मैं धन्यवाद देता हूं तो मैं ये स्वीकार करता हूं कि सब कुछ तेरी कृपा से है। जब मैं धन्यवाद देता हूं तो मैं नम्र होता हूं और तेरी महिमा बढ़ती है। जब मैं धन्यवाद देता हूं तब स्वर्ग के द्वार खुलते हैं। हे प्रभु, आज मैंने जीवन के हर पल को तेरे चरणों में समर्पित करता हूं। चाहे आनंद हो या संकट, मैं तेरा धन्यवाद करता रहूंगा। चाहे लोग छोड़ जाएं या राह कठिन हो, मैं तेरे नाम की स्तुति करता रहूंगा, क्योंकि तू मेरा उद्धार करता है, मेरा सहायक है, मेरा परमेश्वर है। धन्यवाद प्रभु, तूने हमारी पुकार सुनी और हमारे जीवन में नई सुबह दी। तूने हमारे आंसुओं को हंसी में बदला, हमारे भय को विश्वास में, हमारे दर्द को गवाही में और हमारे शोक को स्तुति में। आज मैं पूरे हृदय से कहता हूं, धन्यवाद प्रभु, तूने हमारी पुकार सुन ली है। हे स्वर्गीय पिता, तेरे प्रेम के लिए धन्यवाद। तूने हमारी पुकार सुनी, हमें जीवन दिया, हमें चंगा किया, हमें आशीष दी। आज हम तेरे चरणों में कृतज्ञ होकर झुकते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, तू महान है, तू दयालु है, तू सच्चा है। तेरी महिमा सदा बनी रहे। आमीन।